हरे कृष्णा। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम आज बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना है। आज भी इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उन व्यक्ति का नाम नहीं सुना है। तो वो कौन से व्यक्ति हैं? जी हाँ, वो व्यक्ति हैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो आज हम श्रील प्रभुपाद के बारे में जानेंगे कि वास्तव में श्रील प्रभुपाद कौन हैं और उन्होंने इस जगत के लिए क्या किया। तो हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद 1965 में अमेरिका जाते हैं, जब उनकी एज है 70 साल। तो उस 70 साल की अवस्था में प्रभुपाद इंडिया से अमेरिका की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। तो आज हम देखते हैं कि अभी का जो समय चल रहा है, उस समय में कोई 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति अमेरिका जाने का सपना भी नहीं सोच सकता। इवन आज का 70 साल का व्यक्ति चल भी नहीं पाता है। और श्रील प्रभुपाद ने 70 साल की अवस्था में ऐसा काम किया जो कि आज नवयुवक 25 साल या 30 साल के यूथ व्यक्ति के लिए भी पूरी तरीके से असंभव है। तो श्रील प्रभुपाद के बारे में हम कुछ बताना चाहेंगे कि वास्तव में उन्होंने इस जगत के लिए जो किया वो वास्तव में अचिंतनीय है। इसलिए इस ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो श्रील प्रभुपाद ने जो कुछ भी इस जगत को दिया है वो और किसी व्यक्ति के लिए करना बहुत असंभव है। श्रील प्रभुपाद से पहले आज तक ना किसी व्यक्ति ने ऐसा किया था और ना कभी कोई ऐसा काम कर पाएगा जैसे श्रील प्रभुपाद ने किया। तो श्रील प्रभुपाद ने ऐसा भला क्या किया है, तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। श्रील प्रभुपाद ने बताया कि मानव को मानव कैसे बनाया जा सकता है। आज हम देखते हैं कि हर व्यक्ति का जो जीवन है वो केवल 4 चीज़ों के अंदर ही सीमित हो गया है। और वो 4 चीज़ें कौन है? तो इसका महाभारत में श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समाना। तो 4 चीज़ें हैं, पूरा जगत केवल इन 4 चीज़ों के अंदर ही सीमित है। और जो भी एक्टिविटी जो कर रहे हैं वो केवल इन 4 चीज़ों के लिए। वो कौन कौन? आहार मतलब ईटिंग, खाना पीना। आहार निद्रा स्लीपिंग सोना। आहार निद्रा भय, भय मतलब सुरक्षा करना, खुद की सुरक्षा करना। और मैथुन मतलब मैथुन क्रिया करना, प्रोडक्शन। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हर व्यक्ति इस जगत में केवल इन 4 चीज़ों के लिए काम कर रहा है। तो फिर प्रभुपाद तो इस श्लोक में जैसे बताया गया है कि ये जो 4 चीज़ें हैं ये ह्यूमन स्पीसीज में भी हैं और जानवरों में भी हैं। जानवर भी यही 4 चीज़ें करते हैं और ह्यूमन स्पीसीज भी करते हैं। तो फिर इसमें ह्यूमन में और जानवरों में फिर अंतर क्या रहा? जो 84 लाख जो योनियां हैं उसमें 4 लाख ही ह्यूमन स्पीसीज हैं। बाकी 80 लाख में आपका पेड़ पौधे हैं, 4 पैर वाले पशु हैं, ये पक्षी हैं, पानी में रहने वाले जंतु हैं, इस तरीके से। और कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, सबको मिला के 80 लाख, उसमें केवल 4 लाख ही मनुष्य हैं। तो प्रभुपाद ने बताया कि किस तरीके से जो ह्यूमन स्पीसीज है, जो मानव जीवन है, वो कैसे जानवरों से कैसे अलग है। तो जब वो हमें पता चलेगा तब हम उसके अनुसार फिर हम जीवन यापन करेंगे। तो प्रभुपाद ने बताया, जैसा कि इस श्लोक में भी बोल रहे हैं कि धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो। धर्म, धर्म मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है किसी चीज का ऐसा कैरेक्टर, ऐसा गुण जिसके बिना वो उसका अस्तित्व भी नहीं है, उसको बोला जाता है धर्म। जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं पत्थर। पत्थर का क्या धर्म होता है? इसको थोड़ा अगर हम साइंस की भाषा में अगर देखें तो साइंस की भाषा में धर्म का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण धर्म, उसको बोला जाता है। केमिस्ट्री की भाषा में, रसायन की भाषा में उसको बोला जाता है गुण धर्म, मतलब उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो उस तरीके से पत्थर का धर्म क्या है?
मतलब पत्थर का गुण, पत्थर का सिम्पटम्स, उसका लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये पत्थर है। तो पत्थर का धर्म होता है क्या, हार्डनेस, कठोरता। तो कठोरता ये उसका धर्म है। इसका मतलब क्या हुआ कि कठोरता को हम पत्थर से अलग नहीं कर सकते। जब भी पत्थर होगा इसका मतलब वो कठोर है, तो ये पत्थर का धर्म है। मतलब कठोरता के बिना पत्थर नहीं रह सकता। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, चीनी, शक्कर। तो शक्कर का क्या क्या गुणधर्म है, क्या धर्म है, उसका धर्म है, धर्म मतलब उसका स्वभाव बोल सकते हैं। उसका स्वभाव है मीठापन। तो आप मीठापन को शक्कर से अलग नहीं कर सकते। जब भी हम शक्कर की बात करेंगे तो मीठापन अपने आप आ जाएगा। तो ये उसका क्या है, धर्म है। मतलब मीठापन, शक्कर, आप दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर ही नहीं सकते। हाँ। उसी प्रकार से आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आग। आग का क्या धर्म है, आग का स्वभाव क्या है, लाइट, प्रकाश देना, और आग मतलब तपाना, हीट एंड लाइट। तो ये क्या है, आग का धर्म है। तो उसी प्रकार एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जल का। जल, वाटर। वाटर का क्या धर्म होता है, वाटर का धर्म होता है फ्लो होना, अपर से लोअर की तरफ फ्लो होना, बहना। तो ये क्या है, जल का स्वभाव, धर्म है। तो उसी प्रकार से जो ह्यूमन स्पीसीज है, या हम बोल सकते हैं आत्मा, क्योंकि ये 84 लाख जो स्पीसीज हैं सबके सब आत्माएं हैं। तो उसी प्रकार से आत्मा का क्या धर्म है, आत्मा का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आत्मा का क्या गुणधर्म है। तो आत्मा का गुणधर्म है भगवान से प्रेम करना और भगवान की सेवा करना। ये है आत्मा का धर्म, और ये हमें बताया श्रील प्रभुपाद ने। तो इस श्रील प्रभुपाद से पहले भी बहुत सारे स्कॉलर हुए, बहुत सारे पंडित हुए, लेकिन उनमें से किसी ने भी ये नहीं बताया कि हम भगवान, वास्तव में भगवान कौन है, हम कौन हैं, और हम इस भौतिक जगत में क्यों आए हैं, और हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, और उस संबंध को हम कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कैसे दोबारा से स्थापित कर सकते हैं, आध्यात्म जगत क्या है। और इस तरीके से हम देखते हैं, प्रभुपाद ने बताया कि हम हैं आत्मा और भगवान है श्री कृष्ण। ईश्वर, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी कृष्ण को बोलते हैं कि वो ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ईश्वरः परम कृष्णः, तो ईश्वर, तो कृष्ण कौन है, परम ईश्वर है। उसी प्रकार शिवा, लॉर्ड शिवा भी पार्वती जी से बोलते हैं हे देवी आराधना नाम अपि सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम परम, के सब प्रकार के देवी देवताओं की आराधना में सबसे बड़ी आराधना है क्या, विष्णु की। विष्णु और कृष्ण की आराधना सबसे बड़ी है। तो ब्रह्मा जी भी कृष्ण को परमेश्वर बोल रहे हैं और शिव जी भी बोल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा और शिवा जो है सारे देवी देवताओं में सबसे हाई पोजीशन पे हैं, लेकिन उन सबसे बड़े कौन है, विष्णु जी और या कृष्ण। तो कृष्ण जो है वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमें उनकी ही उपासना करना चाहिए, उनके भक्त बनना चाहिए। तो ये हम उन्होंने बताया। तो उन्होंने बताया कि एक जीव है, जीव का असली जो घर है वो क्या है, भगवत धाम। जहाँ पे भगवान निवास करते हैं, जहाँ पे भगवान का धाम है, वही हमारा घर है, वही हमें वापस जाना है। यही जीव का क्या है, धर्म है कि भगवान के पास वापस जाना, भगवान की सेवा करना। लेकिन आज हम देखते हैं कि हर व्यक्ति केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुनम चा, केवल इन 4 चीज़ों के लिए सीमित हो गया है, और इनके लिए ही पूरा सुबह से लेके शाम से लेके रात तक, फिर सुबह तक, इस तरीके से पूरा केवल काम कर रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि वास्तव में ह्यूमन स्पीसीज का पर्पस क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। ये लोग जो है वो भूल गए हैं। वो भूल गए हैं कि यहाँ के हमारा वास्तविक जो धर्म है वो है भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण से अपना संबंध स्थापित करना। वास्तव में हमारा संबंध क्या है उनके साथ, कि हम उनके कौन है, दास हैं, और श्री कृष्ण क्या है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर मतलब मास्टर। तो दास की क्या ड्यूटी है, सुप्रीम की, अपने मास्टर की सेवा करना। यही जीव का मूलभूत धर्म है एक्चुअली। लेकिन अभी हर व्यक्ति जो है, हर सोल, हर आत्मा अपने मूलभूत धर्म को भूल गई है, और वो तरह तरह लोगों के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। भगवान से प्रेम अगर देखें, प्रभुपाद इसमें बोलते हैं कि व्यक्ति तभी खुश हो सकता है जब वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करेगा। लेकिन अभी क्या है, जैसे व्यक्ति भौतिक जगत में गिर जाता है तो वो श्री कृष्ण भगवान को भूल जाता है, क्योंकि ये जो भौतिक जगत है ये माया का घर है। तो माया के प्रभाव के कारण व्यक्ति जो है वो कृष्ण को भूल जाता है, और माया के
चंगुल में फंस जाता है और फिर वो माया की सेवा करता है। तो वो पैसों के माध्यम से, घर के माध्यम से, समाज, देश, मतलब अपने शरीर के माध्यम से जुड़ जाता है और अपनी जो रियल आइडेंटिटी है, आत्मा, उसको भूल जाता है, ढक जाता है वो। तो इसलिए तो श्रील प्रभुपाद ने हमें उससे उजागर किया, उस जो कवरिंग है, जो 3 मोड्स हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उससे बाहर निकाला, और वो निकाला भगवत गीता यथारूप के माध्यम से। तो जो भी व्यक्ति, और हम देखते हैं कि जो भी व्यक्ति श्रील प्रभुपाद वाला जो लिखी गई भगवत गीता है, भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप, मौलिक रूप जिसको बोलते हैं, तो जो व्यक्ति उस गीता को पढ़ता है वास्तव में वो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन जाता है, उसका हार्ट चेंज हो जाता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता से पहले भी बहुत सारे भगवत गीता के एडिशन थे, अलग अलग लोगों ने लिखा हुआ है, लेकिन कोई भी व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि उसको एक भगवान के शुद्ध भक्त ने नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता आती है, भगवत गीता एज इट इज, यथारूप, तो आज हम देखते हैं पूरे संसार में लाखों लाखों की संख्या में लाखों लाखों लोग जो है भगवान के भक्त बन गए हैं। उनको ये पता चल गया है कि हाँ, हम आत्मा हैं, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, और हमारा असली कर्तव्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना और उनकी सेवा करना। यही परम धर्म है एक्चुअली। तो इसलिए हमें श्रील प्रभुपाद, इसलिए हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद ने 1966 से लेके 1977 पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में घूम घूम कर 12 साल के अंदर प्रभुपाद ने 108 इस्कॉन मंदिर बनाए, जो कि आज किसी भी व्यक्ति के लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। एक 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति ऐसा काम किया है जो आज कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ना 20 साल का व्यक्ति कर सकता है, ना 70 साल का व्यक्ति कर सकता, कोई नहीं कर सकता। इसलिए आज श्रील प्रभुपाद पूरे वर्ल्ड में जितने भी इस्कॉन टेम्पल्स हैं, सब जगह, एवं या जो लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, सब जगह पूरे वर्ल्ड में श्रील प्रभुपाद की पूजा की जा रही है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हैं इतने महान हैं। तो इसलिए हमें श्रील प्रभुपाद के बारे में जानना चाहिए, और उन्हें जो मार्ग जो हमें दिया है वो वास्तव में बहुत ही जानने के लिए है, और हमें उसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि यही श्रील प्रभुपाद ने ही हमें ये बताया कि जीवन का असली पर्पज क्या है, कि भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, हम उनके इटर्नल सर्वेंट हैं, और एक ही पर्पज़ है कि भगवान श्री कृष्ण से अपना प्रेम संबंध स्थापित करना। तो वो हम किसी भी लेवल पे कर सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि हम केवल मंदिर में रह करना है। आप अगर स्टूडेंट हैं तब भी आप कर सकते हैं, आप अगर जॉब कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं, किसी भी आप लेवल पे हो, जो भी आप अपना कार्य कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन साथ साथ करते करते भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना रिलेशनशिप स्थापित कीजिए। और भगवान इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना रिलेशनशिप बनाने का, भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेम करने का, उनकी सेवा करने का सबसे बड़ा मार्ग क्या बताया गया है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कली संतरण उपनिषद में ये हरे कृष्ण महामंत्र बताया गया है, और ब्रह्मनारदी पुराण में भी ये बताया गया है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, और कोई उपाय नहीं है। 3 बार इसको बोला गया है, नास्तेव नास्तेव नास्तेव। ना कर्मकांड से, ना ज्ञान कांड से, ना ध्यान योग के माध्यम से, केवल और केवल भक्ति योग के माध्यम से। श्रील प्रभुपाद ने हमें ऐसा मार्ग दिया है जो डायरेक्ट सीधा भगवत धाम के पास जाता है। बाकी और किसी भी प्रोसेस के माध्यम से अगर हम भगवान के पास भक्ति करने का प्रयास करेंगे, या भगवान से अपना संबंध स्थापित करना चाहेंगे, तो वो बहुत ही दुर्लभ है, और इसके लिए जन्म जन्म हमें लग जाएंगे। और कोई ये श्योरिटी नहीं है कि अभी जो हमें ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है, अगले जीवन में भी हमें ह्यूमन फॉर्म लाइफ मिले, कोई श्योरिटी नहीं है इसकी। तो इसलिए प्रभुपाद ने हमें एक ऐसी ट्रेन में बैठा दिया है जो डायरेक्ट सीधा बिना रुके सीधा भगवत धाम जाती है। तो उसका हमें अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बहुत महान है। इसलिए आप सभी लोग श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखी गई भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप मौलिक रूप को जरूर पढ़िए। जो भी व्यक्ति इस गीता को पढ़ा है वास्तव में उसका हार्ट चेंज हुआ है, और वो उसको जीवन का पर्पज पता चला है कि जीवन का वास्तव में पर्पज क्या है। और जीवन का पर्पज है कि भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना और उनकी सेवा करना। तो आप सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, जो कि है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और श्रीमद् भगवद गीता यथारूप को का डेली नित्य पाठ कीजिए।
तभी हम जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित कर पाएंगे और अपने जीवन का जो लक्ष्य है उनकी सेवा करना, उनसे प्रेम करना, ये हम कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि अभी जो समय चल रहा है कि कुछ सिक्योरिटी नहीं है कि कब व्यक्ति कभी भी किसी भी क्षण जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए बड़ी मुश्किल से भगवान की कृपा से बोल सकते हैं या हमारे प्रीवियस सुकृति से बोल सकते हैं कि हमें समहाउ और अदर किसी प्रकार से हमें ये ह्यूमन स्पीसीज तो मिल गया है। तो बस अब हमें इसी का बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में, दुर्लभम मानुषम जन्मम तदपि अधुर्वम अर्थदम, कि ये जो मनुष्य है, जीवन है, ये दुर्लभ है, दुर्लभम सुदुर्लभम, वेरी वेरी रेयर। तो जब कोई चीज़ बहुत रेयर है, बहुत दुर्लभ है, तो उसका हम कैसे उपयोग करना चाहिए। जैसे कि मार्केट में जो सोनार की जो दुकान होती है, ज्वेलर्स की दुकान होती है, वो हर जगह नहीं होती है। बहुत ही कम दुकानें होती हैं पूरे मार्केट में। क्यों? क्योंकि वो बहुत कीमती है, बहुत रेयर है। और जब कोई व्यक्ति सोना खरीदता है तो घर में कहाँ पे रखता है? तिजोरी में ताला लगा के रखता है, यहाँ कहीं नहीं रखता है, क्योंकि वो क्या है, बहुत कीमती है। तो उसकी उतनी हिफाजत करता है, टेक केयर करता है, क्योंकि वो बहुत दुर्लभ है और कीमती है। तो उसी प्रकार से 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन जो है, और उसमें भी ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जो बोलते हैं, और उसमें भी ये मेल फॉर्म, क्योंकि इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है भगवान की भक्ति करने का, भगवान के बारे में समझने का। तो इसलिए बहुत दुर्लभ है। अगर हमें ये फॉर्म मिला है तो हमें इसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, बिना समय गंवाते हुए। ठीक है, तो आप सभी से बस यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और भगवद गीता पढ़ते रहिए। हरे कृष्ण महामंत्र ही इस कलयुग का योग धर्म है, कलौ तद्धरि कीर्तनाथ। इसके अलावा और कोई ना परतर उपाय, और कोई उपाय, दूसरा उपाय नहीं है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही है बस। और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी शक्ति इसमें दे दी है। हरे कृष्ण महामंत्र में सारे मंत्र इंक्लूड हैं, और इस कलयुग में और किसी मंत्र का जप करने की जरूरत नहीं है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र से ही व्यक्ति का उद्धार होगा। ये भगवान ने खुद ही बोला है। चैतन्य महाप्रभु जो कि आज से 500 साल पहले आए थे, वो श्री कृष्ण ही स्वयं है। क्योंकि जब श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि जब भक्त मेरी सेवा करते हैं तो उनका भाव कैसा रहता है, वो उनका भाव कैसा रहता है, उस मनोभाव को जानने के लिए श्री कृष्ण जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और उन्होंने खुद की भक्ति करना सिखाया लोगों को। हालांकि वो भक्ति के फॉर्म में आए, वो कृष्ण ही हैं, और वो बता रहे हैं कि कृष्ण की भक्ति कैसे करना चाहिए। तो इसलिए जब भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, तो इसमें तो कोई और संदेह नहीं रह गया है। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से ही व्यक्ति का उद्धार होगा और वो भगवान श्री कृष्ण के पास जा सकता है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।